इस चैनल पर हम लेकर के आए कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति ने खुद बहुत बड़े खुलासे किए इजरायली जासूसी को लेकर। तो दोस्तों ये विस्तार से समझते हैं कि इजराइल ने ईरान के तो पत्तों पर अपनी नजर तरह से रखी है। इन सभी बातों का खुलासा किया है ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद। तो आइए दोस्तों समझ विस्तार से मामला है। तो सबसे पहले तो ये कि पूर्व राष्ट्रपति जो महमूद अहमदीनेजाद हैं, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए ये बात कहा है कि इजरायली जासूसी का मुकाबला के लिए ईरान ने एक यूनिट बनाई थी, एक सीक्रेट सर्विस यूनिट बनाई थी, और इस यूनिट का प्रमुख जिस व्यक्ति को बनाया था वह व्यक्ति स्वयं एक इजरायली जासूस था, यानी कि वह मोसाद का एजेंट था। और इस बात की भनक तक ईरान को नहीं थी कि जिस व्यक्ति को वो अपने इस सर्विस यूनिट का चीफ बना रहा है वह खुद एक मोसाद का इजरायली एजेंट है। आइए और समझते हैं इसके भी आगे। इस बात की पुष्टि 2021 तक पूरी तरह से हो जाती है, क्योंकि इससे पहले इजराइल ने बहुत सारे ऐसे काम कर दिए थे कि थोड़ा थोड़ा भनक लगने लगी थी, मगर इन सब के बावजूद इजराइल ने इतना पुख्ता और इतने सीक्रेट तरीके से अपने जासूसी अभियान को चलाया कि ईरान इस बात को बिल्कुल भी नहीं जान पाया। यानी कि अगर ईरान चीखता भी है तो इजराइल के कानों में उसकी हनक पहुंचती है। और यही बात है कि आज इजराइल ईरान को अपने चंगुल में पूरी तरीके से दबोच रखा है। ईरान बिल्कुल भी अगर इधर उधर की करता है तो ईरान का खात्मा तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों आगे समझते हैं कि इजराइल ने ईरान में एक ऐसे जटिल अभियान चलाए कि उन्होंने पत्तों पर, यानी कि ईरान के एक एक मुख्य केंद्र बिंदुओं पर अपने अधिकार, अपने आधिपत्य स्थापित कर लिए। और इस तरह से ईरान के भीतर होने वाली हर एक गतिविधि की जानकारी इजराइल को तत्काल पहुंच जाती थी। यानी कि ईरान के चीफ तक इस बात की पहुंचने से पहले वह बात इजराइल के चीफ तक पहुंच जाती थी। ये था मोसाद का जाल, ये था मोसाद का नेटवर्क जिसको ईरान कभी नहीं समझ पाया। और यही नहीं, बात यह है कि जो इजरायली खुफिया गतिविधियों की जानकारी करने के लिए, उस पर निगरानी करने के लिए ईरानी टीम बनाई गई थी, उसके भीतर भी मोसाद के 20 से अधिक एजेंट शामिल थे। फिर भी ईरान नहीं जान पाया इस बात को। और उससे भी अगर आगे देखें तो उन्होंने एक और ऐसे चौंकाने वाले बातों के खुलासे किए हैं कि जिससे पूरी दुनिया के कान खड़े हो जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि ईरान कि जो परमाणु कार्यक्रम की जानकारी थी वह भी इजराइल को दी जा चुकी थी। यानी कि इजराइल पहले से जानता था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की तैयार रहा है और किन लोगों से वो इसके लिए मदद के आगे बढ़ रहा है, उसकी योजना क्या है, कब और कैसे वह अपने परमाणु कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाएगा। हर एक गतिविधि की जानकारी मोसाद ने जुटा रखी थी और ये सब कुछ इजराइल जानता था। भी आगे अगर आप देखें तो 2018 में जो ईरानी परमाणु कार्यक्रम के दस्तावेज हैं उनकी भी चोरी करा ली गई थी। और यही नहीं, वहां के जो शीर्ष वैज्ञानिक थे उनकी हत्याएं भी कराई गई। और फिर भी ईरान नहीं जान पाया कि ये सब कुछ कौन, क्यों और कैसे कर रहा है, कैसे चल रही हैं ये सारी गतिविधियां, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार और क्यों हो रहा है ये सारी चीजें। फिलहाल आगे की बात अगर हम करें तो आप ये देखेंगे कि जो वर्तमान में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की मौत जो हुई है वह भी एक ईरानी जासूस के कारण हुई है। वो कहने के लिए ईरानी जासूस है मगर वो एक इजरायली जासूस था जिसने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की सटीक जारी दी, वर्तमान करेक्ट लोकेशन उसने शेयर किया मोसाद के पास और इसको अंजाम दिया इजराइल। बहुत ही सुंदर से पूरी दुनिया ने इस तमाशे देखा कि इजराइल ने किस तरीके से बम के धमाकों से हसन नसरल्लाह को
उड़ा दिया। आगे और देखते हैं, बहुत ही रोचक बातें हैं जो इजराइल की मोसाद को लेकर के हैं, ईरान के भीतर उसकी गतिविधियों को लेकर के हैं। आपको बता दें कि जो ईरान के राजनीतिक शीर्ष पद है और जो ब्यूरोक्रेसी है, वहां पर भी इजरायली एजेंट अपना कब्जा जमा चुके हैं, वहां पर भी वो शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं। और यही नहीं, जो ईरान के सरकारी बड़े विभाग हैं उसमें भी उन्होंने अपनी घुसपैठ कर रखी है। यानी कि ईरान को पांव के नाखून से लेकर के सर के बाल तक हर एक जगह अपने चंगुल में इजराइल ने जकड़ रखा है। फिर भी ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को अंजाम देना चाहता है और वह यह नहीं जानता है कि अब उसका अंजाम क्या होने वाला है। आगे दोस्तों समझते हैं कि अब इजराइल ने आज जो वर्तमान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाई अपनी शुरू कर रखी है, ये सब मोसाद के बिछाए हुए नेटवर्क के माध्यम से हो रहे हैं। पहले हवाई हमले हुए और अब जमीनी कार्रवाई कर रहा है। और यही नहीं, इजराइल लगातार वर्तमान में कई देशों में एक साथ वो अपनी बमबारी कर रहा है। अगर एक तरफ वो लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों की जमीनी कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के इतने शीर्ष इस्लामिक देश ईरान की राजधानी बेरूत में भी हवाई हमले कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सीरिया और फिर यमन, यानी एक तरफ एक बड़े ब्रिगेड के रूप में, बड़े ग्रेटर इजराइल के रूप में वो अपने आप को बहुत ही जल्द बनाता हुआ नजर आए। पूरी दुनिया इस बात को देखेगी कि इजराइल अब इजराइल नहीं, वो ग्रेटर इजराइल हो चुका है। और यह निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोसाद के बिछाए गए नेटवर्क में पूरी तरीके से ईरान फंस चुका है। ईरान कितना भी कोशिश कर ले, वह बिल्कुल भी नहीं निकल सकता है, क्योंकि ईरान को इस बात की भनक आज तक भी पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। आज भी वह संदिग्ध है कि या वास्तव में मोसाद इतना बड़ा नेटवर्क बिछा रहा है या नहीं। ये भी 50-50 चल रहा है। तो दोस्तों, अब लेबनान में जो उसने हमले किए हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए, इजराइल ने वहां पर 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए और 3000 के आसपास लोग घायल हुए हैं। इस बात की रिपोर्ट लेबनान का स्वास्थ्य मंत्रालय स्वयं कर, यह सरकारी डाटा है। जब सरकारी डाटा इतना बता रहा है, तो जो सरकारी डाटा नहीं होगा उसके हिसाब अगर आप देखें तो इनका आंकड़ा कुछ और ही होगा। तो फिलहाल दोस्तों, सेशन को यहीं देते हुए आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे अगले ग्रैंड सेशन में नए हॉट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।